अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान और मेरे सोशल मीडिया चैनल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को आज ये दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ज़रा इन तस्वीर को सबसे पहले आप ज़हन नशीन कर ले, जिसमें एक तस्वीर पर लिखा हुआ है कि मुजरिम वज़ीर आज़म नामंजूर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी यानी कि पीडीएम, तमाम जमातें खड़ी हैं और हाथ बांधे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में जो है वो अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, इन दो तस्वीर को आप जहन नशीन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आखिर सेनेट इलेक्शन क्या है, किस तरीके से ये इलेक्शन होते हैं, सेनेट का पाकिस्तान में क्या रोल है, क्या पाकिस्तान में सेनेट रीढ़ की हड्डी है या सिर्फ डमी है, या फिर इसको जो है मुखालिफ पार्टीज जो हैं वो हुकूमत वक्त के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अपनी शर्तें मनवाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको सेनेट के बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इदारा है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। और 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में आते हैं जिसमें 342 अरकान होते हैं और वो फिर पाकिस्तान की आवाम की तकदीर के फैसले करते हैं। मुआशी निज़ाम बेहतर हो, बेरोजगारी खत्म हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ें वो उनको सेटल डाउन करते हैं। जैसे ही सेनेट में कोई भी कानून साजी की जाती है, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को अगर रिलीफ देना है, तो उसका बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, यानी कि पार्लियामेंट में हुकूमत वक्त के और उनके अरकान उस बिल को मंजूर करवाते हैं कि यानी कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम, पूरी पाकिस्तानी अवाम को मोटर बाइक्स देनी चाहिए। अगर वो भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले उसका कानून पास होगा जिसको पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट की फाइनली मंजूरी जो है, जो चीज़ पास हो जाती है, वो फिर आती है सेनेट में। और सेनेट में अगर तो मुखालिफ पार्टीज बैठी हैं, जमातें बैठी हैं, तो वो फिर हुकूमत वक्त के वो तमाम मंसूबे, वो तमाम इरादे जो पाकिस्तानी अवाम के हक में बहुत बेहतर हैं, उनकी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, मुखालिफ पार्टी सेनेट में मौजूद होने के बाद वो काम नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? क्योंकि वो वहां उसको ब्लैकमेल करती है, ब्लैकमेल करके अपनी शराइत मनवाती है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में पकड़ दकड़ का अमल जारी है, करप्शन के खिलाफ नैब सरगर्म है, तो अगर मुखालिफ पार्टी इस वक्त नैब सेनेट में आ जाती है तो वो हुकूमत वक्त को कहेगी कि ये जो बिल आपने पास किया है कि पाकिस्तान में ये मंसूबे बनने चाहिए, या ये बजट जो आपने पास किया है, अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं क्योंकि सेनेट में हमारी सीटें ज्यादा हैं, तो आप फिर सबसे पहले हमारी शराइत पूरी करें, हमारे बंदों को छोड़ दें। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुखालिफ पार्टी उधर है तो वो फिर हुकूमत वक्त को ब्लैकमेल करेगी। अब आ जाते हैं सेनेट के ऊपर। सेनेट में 104 सीटें हैं जिसमें तमाम सूबे एक जितनी नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले 1973 में इनकी तादाद 45 थी, 45 के बाद 1977 में इनकी तादाद 63 हो गई, फिर 1987 में इनकी तादाद 87 हो गई, फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 2002 में LFO का एक ऑर्डर पास किया गया जिसके मुताबिक इनकी तादाद 100 हो गई। आसिफ अली जरदारी ने 2011 में 18वीं तरमीम के तहत इनकी तादाद 104 करवाई, लेकिन जैसे ही KPK में फाटा मर्ज हुआ तो फिर इनकी तादाद 96 रह गई। अब इन सीटों के ऊपर सेनेट का इलेक्शन होना है। अब आते हैं उन दो तस्वीरों के ऊपर जो मैंने आपको अपनी वीडियो के आगाज से दिखाई थी। नाजरीन, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान सड़कों पर थे और नारे ये बुलंद हो रहे थे कि मुजरिम वजीर आजम नामंजूर। सैयद यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त के नामजद वजीर आजम थे, लेकिन अदालती हुक्म के बाद उन्हें रिजेक्ट किया गया, उतारा गया, लेकिन उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का बहुत प्रेशर था। और दूसरी तस्वीर में देखें, आज वही तमाम नुमाइंदे जो उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ थे, आज उसके हक में खड़े हैं और उसको सेनेटर बनवाना चाहते हैं। दुआएं हो रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं, हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन फाइनली मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हम बेवकूफ़ क्यों ना बने? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्मरानी करे जो हमें बेवकूफ़ बनाता ही रहे, हमारे हकूक़ के साथ खेलवाड़ करता ही रही। और जनाब, एक मरतबा फिर मैदान सजने लगा है और पाकिस्तानी अवाम की तकदीर के फैसले करने के लिए ये वो लोग जो कल उसको मुजरिम करार दे रहे थे, आज सब उसके साथ खड़े हैं। हम सब लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि एक वक्त था कि जहांगीर तरीन का जेट जाता था, नोटों की बोरियां भरी होती थीं और लोग खरीदे जाते थे और उनको उनके ओहदों से, उनके ईमानों से हिलाया जाता था।
नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ईमानदार बहुत हैं, लेकिन वो वक्त उनको क्या भूल गया है कि जिस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग में उनके अपने ही बंदे ये तमाम तर किरदार अदा कर रहे थे, और आज एक मर्तबा फिर वही अमल दोहराया जा रहा है। आज हम ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं, वो गलत हैं, ये ठीक हैं, लेकिन उसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का है, नुकसान पाकिस्तानी अवाम का है। गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, और अमीर सिर्फ वो है जिसके हुकूमती नुमाइंदगान के साथ ताल्लुकात इस्तवार हैं, गहरे ताल्लुकात हैं। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, वो अपने मामलात इजीली क्लियर करा सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री जनाब उनके घर की लौंडी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की है। मैं आखिर में आप सब लोगों के पास एक ही सवाल छोड़कर जाऊंगा और आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूंगा हमेशा की तरह कि आखिर कब तक हम अपने आप को बदलेंगे। और अल्लाह ताला उसी कौम की हालत बदलता है जो अपनी हालत बदलना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।